वहीं दूर नितिन उस सब को होते हुए ध्यान से और गौर से देख रहा था। लगभग 10 मिनट बाद में वाइस गिल्ड लीडर अमृता के चेहरे का रंग पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। फिर उसने अपनी हथेली को पीछे की तरफ खींच लिया और उसके बाद में उसने नितिन से कहा, मुझे लगता है कि हम लोगों ने इसकी कठिनाई को बहुत ही कम आंका है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप एक बिजली के क्षेत्र से गुजरे थे और इसके ऊपर बिजली गिरी थी। उस बिजली के झटके के कारण ही यह गहरी नींद के अंदर सो चुकी है और मुझे डर है कि मैं इसको जगाने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं लगा सकती। उसके बाद में अमृता नितिन से आगे क्या कहती है, और आपको पता है ना कि बिजली के खिलाफ आत्माएं कुछ भी नहीं कर सकती, वह उसके खिलाफ बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है और इसके बारे में आप भी जानते होंगे। और अगर ये दूसरे कारणों से सोती ना तो उसके साथ में मैं यहाँ पर कुछ कर सकती थी। मैं अपनी और भी ज्यादा ताकत लगाकर इसको जगाने की कोशिश करती, लेकिन ये वाला काम मेरे बस से बाहर है। गिल्ड लीडर अमृता की बात सुनने के बाद में निराश नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने उससे आगे पूछा, तो क्या गिल्ड लीडर अमृता आप किसी और के बारे में जानती है जो मेरी इस कलाकृति की आत्मा को जगाने के लिए काम में आ सके? नितिन की बात सुनने के बाद में अमृता बड़ी चिंता के अंदर आ गई और उसने कहा, मैंने इसके अंदर अब तक जितना कुछ देखा है ना, उसके साथ में मैंने ये देखा है कि बिजली के झटकों ने इसकी चेतना को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और वह अब गहराई के अंदर जाकर सो चुकी है और इसके अंदर अभी तक भी बिजली के कुछ अवशेष बचे हुए हैं और इसके लिए हम लोगों को एक ऐसी आत्मा चाहिए जो बिजली से ना डरती हो और उसके ऊपर बिजली का कोई भी दबाव ना हो, ताकि वह वहां पर जाकर उस आत्मा को वापस से अपनी जगह पर ला सके। हालांकि मुझे इस बात का डर है कि रोसात एम्पायर के अंदर ऐसा कोई भी लड़ाकू नहीं है जो ऐसा कुछ कर सकता है और हमारे गिल्ड लीडर भी इसको अब नहीं जगा पाएंगे जब तक वह संत लेवल स्टेज 4 के ऊपर नहीं पहुंच जाते। शायद संत लेवल स्टेज 4 भी इसके लिए काफी नहीं होगा, संत लेवल स्टेज 5 की जरूरत भी पड़ सकती है। उसकी बातें सुनने के बाद में नितिन अब तो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था। उसने थोड़ी सी सोच विचार के बाद में उससे पूछा, तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बिजली से प्रतिरोधी आत्मा इसके अंदर जाकर उठाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये वापस से उठ जाए? सैद्धांतिक रूप से, हालांकि निश्चित रूप से इसके लिए आपको कम से कम 7 स्टार अवेकनर बनना होगा और फिर भी अगर आप 7 स्टार अवेकनर बन जाते हैं उसके बाद में भी आपको एक ऐसी आत्मा ढूंढनी होगी जो बिजली से रहित हो और ऐसी आत्मा यहाँ पर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हर एक आत्मा बिजली से बहुत ज्यादा डरती है और अब तक केवल संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर के लड़ाकू ही बिजली के साथ में खेल सकते हैं, वरना नीचे के लड़ाकू तो कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी बातें सुनने के बाद में नितिन एक बहुत ही गहरे चिंतन के अंदर चला जाता है और फिर वह थोड़ी देर बाद में गिल्ड लीडर अमृता से पूछ ही लेता है, गिल्ड लीडर अमृता, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जाने के लिए किस तरह की परीक्षाओं को देना होगा? क्योंकि नितिन समझ चुका था कि रोसात एम्पायर के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गोल्डन ओरिजिन खड़ाई की आत्मा को जगाने के लिए उसका काम कर सके और इसीलिए वह अब इसे खुद ही आजमाना चाहता था। और क्योंकि नितिन ने दिव्य संत की वो परीक्षा दी थी तो उसके साथ में उसकी आत्मा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी और साधारण बिजली का तो उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। लाइब्रेरी? क्या अभी आप इस वक्त लाइब्रेरी के अंदर जाना चाहते हैं? गिल्ड लीडर अमृता तो पूरी तरह से अचंभित ही रह गई, लेकिन वो जानती थी कि अब ये सामने वाला व्यक्ति वहाँ पर जाए बिना तो मान नहीं सकता, इसीलिए उसने उससे बताया, हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए कोई भी परीक्षा या कोई भी नियम नहीं है, बस आपको वहाँ पर जाने के लिए हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान करना होगा और जब आप वो पूरे हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान कर देते हैं तो उसके बाद में आप आराम से वहाँ पर जाकर किताबें पढ़ सकते हैं और उनकी कॉपी भी कर सकते हैं। हालांकि आप उनकी रियल बुक्स को अपने साथ में नहीं ले जा सकते। अमृता की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है तो ठीक है, आप मुझे बताइए कि 5 स्टार अवेकनर से 7 स्टार अवेकनर तक की बुक्स को पढ़ने के लिए कितने ज्यादा शुल्क की आवश्यकता होगी? नितिन की बात सुनते ही गिल्ड लीडर अमृता तो अवाक रह गई। वास्तव में क्या ये बंदा यहाँ पर अब बुक्स तो पढ़ने वाला है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर पढ़ना चाहता है तो उसके बाद में गिल्ड लीडर अमृता वहाँ पर गणना करने लगती है पूरे कितने हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स लगने वाले थे। उसके बाद में वह नितिन से कहती है, अगर आप इन सभी किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो उसके साथ में आपको 2000 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स देने
होंगे। बस इतना सा लो। ऐसा कहते ही नितिन ने अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से 2000 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स उसके सामने लाकर रख दिए। लेकिन जैसे ही अटेंडेंट और अमृता ने अपने सामने इतने सारे हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स देखे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। ऐसा लग रहा था किसी भी पल उनके मुंह जमीन से टकरा जाएंगे। भाई आज ये बंदा कहाँ से आ गया? ये तो एक के बाद में एक चमत्कार करे जा रहा है। 2000 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स केवल बिना किसी झिझक के। उसके बाद में नितिन ने उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसने उनसे आगे कहा, अच्छा तो ठीक है गिलर अमृता, क्या आप मेरे को अब बता सकते हैं कि लाइब्रेरी किस तरफ है? अपने सदमे से बाहर निकलने के बाद में गिलर अमृता थोड़ा सा अपना होश संभालती है और उसके बाद में वह उसको अपने साथ में ले जाने लगती है। लेकिन वह आगे चलते हुए सोचती है, अरे आखिरकार ये बंदा कहाँ से आ गया? ये तो ऐसे हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स को फेंकता है जैसे कि हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स नहीं, ये तो लो लेवल के स्पिरिट स्टोन्स है। वास्तव में ये तो बहुत ही ज्यादा खर्चीला है। कुछ समय एक लंबी सी गैलरी के अंदर जाने के बाद में और जल्द ही एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। गिल्लीडर अमृता नितिन से कहती है, ठीक है यंग मास्टर, यह है लाइब्रेरी, अब आप यहाँ पर जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सी चीजें मिल जाएगी, आप यहाँ पर बैठकर साधना भी कर सकते हैं। और इसके साथ में जब आप को पता चल जाए कि आप उसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं, तो उसके बाद में वहाँ पर कोनों के अंदर हर एक फ्लोर के ऊपर कठपुतलियाँ रखी हुई है, जिनके ऊपर जाकर आप अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं कि आपने अब तक कितनी ज्यादा पढ़ाई कर ली है और कितने ज्यादा कामयाब हो चुके हैं। और आप जिस स्तर की किताबें पढ़ने जाएंगे, उस स्तर पर उस स्तर की कठपुतलियाँ पड़ी हुई होगी और उसके साथ में आपको पता लग जाएगा कि आप अब कितने स्टार के अवेकनर बन चुके हैं। हालांकि अमृता अपने मन ही मन में सोच रही थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत से अवेकनर्स आते हैं, इसीलिए यह भी यहाँ पर ऐसे टाइम पास करने के लिए आया होगा। नितिन से कहा, आपके जैसे यहाँ पर और भी बहुत से अवेकनर्स आते हैं सीखने के लिए, आपको अंदर बहुत से मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आत्मा जगाने वालों को बहुत ही ज्यादा मान्यताएं भी दी जाती है। अमृता की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और बिना कुछ कहे उसने जल्दी से दरवाजा खोल लिया। जैसा कि अमृता ने उससे बताया था कि अंदर बहुत से लोग होंगे, वैसे ही नितिन ने अंदर कुछ अन्य लड़ाकुओं को भी देखा था जो बुक्स को इधर उधर पलट रहे थे। वह पहला हॉल इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं था, उसके अंदर कुछ दर्जनों अलमारियां ही पड़ी हुई थी। फिर नितिन अंदर चला गया और एक शेल्फ के साथ में जाकर खड़ा हो जाता है और वहां से एक किताब उठा लेता है। वह उन सभी से अलग नहीं दिखना चाहता था, इसीलिए अपनी निगाहें को ऊपर करते हुए उन सभी बुक्स को पढ़ने लगता है। कुछ ही पल के अंदर वह सभी बुक्स अब स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर आकर जमा हो जाती है, कंबाइन। और उसके बाद में नितिन ने जल्दी से उन सभी बुक्स को कंबाइन कर लिया था और स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर जाकर उन सभी की चीजों को पढ़ने लगा था। इसी के साथ में नितिन ने अब 4 स्टार अवेकनर की स्वर्ग की बुक को पढ़ लिया था। इस वाली बुक के अंदर ये लिखा हुआ था कि एक अवेकनर किसी और की आत्मा को जगाने के लिए अपनी आत्मा का यूज करता है, उसको पोषित करने के लिए। ऐसा करने के लिए उसकी आत्मा के अंदर कोई भी अलग गुण नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी वह दूसरों की आत्माओं को पोषण देने के लिए जाए तो उसकी एनर्जी उनकी आत्माओं के साथ में मिल सके। हालांकि यहाँ पर नितिन को उससे कोई भी समस्या नहीं थी, क्योंकि नितिन की आत्मा पहले से निगुण थी, तभी तो वह किसी की भी आत्मा और ओरा की नकल कर सकता था। वरना अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह अपने आप को दूसरों से छुपा पाने में कामयाब नहीं हो पाता। उसके बाद में नितिन अब उन सभी चीजों को आत्मसात करने लगा और उन सबको सीखने में केवल उसको 1 घंटे से कम समय ही लगा। उसके बाद में नितिन एक कोने के अंदर चला जाता है, जिसके सामने एक अलग सी विचित्र से दिखने वाली कठपुतली रखी हुई थी कि 8 भुजाएं थी और 4 सर, और देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी प्रकार की विशेष सामग्री से बनी हुई है। उसके बाद में नितिन उसके पास में बैठ जाता है और अपनी आई ऑफ इनसाइट और स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज ना करते हुए वह अपनी ज्ञान का यूज करने लगता है। उसके बाद में नितिन ने अपनी हथेली को उस कठपुतली के आगे जमीन पर रख दिया। जैसे उसने ऐसा किया, फुश, और वह अचानक से एक बिल्कुल काले डायमेंशन के अंदर पहुंच जाता है, जिसके हर एक तरफ अंधेरा छाया हुआ था। और फिर नितिन ने अपने मन में एक ख्याल के साथ में वहाँ पर एक चिंगारी जलाने की कोशिश की और एक ही पल के अंदर अब उस कठपुतली के अंदर जान आ गई। कहने का साफ साफ मतलब था, जो उसके अंदर की आत्मा सोई हुई थी वो वापस से जाग चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो कठपुतली उठी, अचानक से वो अपने हाथों को इधर उधर हिलाना शुरू कर देती है। उसको जगाने के बाद में नितिन ने अपनी आंखें खोल ली और वो मुस्कुराने लगा। हैं? ये
परीक्षा थी? अरे यार, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी थी, मैंने तो इसको ऐसे ही पास कर लिया। इतना करने के बाद में नितिन अब सीधे 5 स्टार अवेकनर की किताबों की तरफ बढ़ चला। कुछ ही पल के अंदर उसने उस मंजिल को भी पूरी तरह से साफ कर लिया और 4 घंटे के अंदर सारी चीजों को आत्मसात कर लिया और वहाँ की कठपुतली को भी जगा दिया। और इसी के साथ में अब वह 4 घंटे के भीतर भीतर सीधे चौथी मंजिल के ऊपर पहुंच चुका था, जहाँ पर 7 स्टार अवेकनर्स की किताबें पड़ी हुई थी। वहाँ पे लाखों किताबें पड़ी थी और कुछ ही समय के अंदर उसने सभी किताबों को वापस से स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर इकट्ठा कर लिया। और ऐसा करने के बाद में और उन सभी किताबों को कंबाइन करने के बाद में उसने अपना पूरा ज्ञान अपने मस्तिष्क के अंदर भेज दिया और उसके बाद में वह जल्दी से कोने के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह इस बार उस कोने के अंदर गया तो वहाँ पर उसने कोई भी कठपुतली नहीं देखी। उसी के साथ में उसकी आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि वहाँ पर अभी उसकी परीक्षा लेने के लिए कोई कठपुतली नहीं थी। वहाँ पर अभी एक बड़ा सा स्तंभ खड़ा हुआ था जो बहुत ही ज्यादा ऊंचा था, वह जमीन से छत तक छुआ हुआ था। शायद ये एक हथियार है और अगर मैं इसको एक बार उठा देता हूँ तो उसके बाद में शायद मैं 7 स्टार अवेकनर की योग्यता भी हासिल कर लूंगा। इतना सोचने के बाद में नितिन अब जल्दी से उस स्तंभ के पास में चला जाता है